यहाँ पर आप देखें ये छोटा त्वा है, तो ये कौन से वक्फ की अलामत है, यहाँ पर हमें वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यहाँ वक्फ करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें काफ मुशद्दद है। यहाँ पर जब वक्फ करेंगे तो किस तरह करेंगे, बाद लोग जो है सही से वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। काफ पर पेश है, नून साकिन है, ला मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप देखें कि वाव के ऊपर एक हमज़ा है, यहाँ पर एक मद है, तो ये कौन सा मद है, यहाँ पर वाव पढ़ना है या हमज़ा पढ़ना है, इस पर तो कितना खींचना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें ये जो नून मुशद्दद है और अलिफ के ऊपर एक गोल दायरा है, तो इस अलिफ पर पहुंचकर बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, इसको पढ़ें या ना पढ़ें, और पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या करें, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको कैसे पढ़ना है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ अना है, तो इसमें जो अलिफ़ है इस अलिफ़ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, बहुत सारे लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं और गलती करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो पूरी आयत है इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें जो अल्फाज हैं बार वो सही से अदा नहीं कर पाते, जैसे कि इस लफ्ज़ को यहाँ पर देखें ला बना हुआ है, तो यहाँ पर वक्त करना है या नहीं करना है, यहाँ पर मद है तो उसको कितना खींचना है, यहाँ पर देखें वाव मुशद्दद है तो यहाँ पर कैसे पढ़ना, यहाँ पर देखें नून साकिन है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें दो दाल है, एक पर ज़ेर है एक साकिन है, ऊपर फिर ता मुशद्दद है, तो यहाँ पर किस तरह पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि ये बीच में एक ला बना हुआ है, यहाँ पर हमज़ा पर दो ज़बर है, यहाँ पर देखें वाव मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 15वें पारे का 16वां रुकू, आयत नंबर 31। इससे पहले वाली वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना। यहाँ पर देखें जो अलिफ है ये इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस वाव को इस दाद से मिलाएंगे, वद्रिब। लेकिन अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए इस अलिफ से, तो इस अलिफ पर आप लगाएंगे ज़ेर, इसको पढ़ेंगे इद्रिब, यहाँ से पढ़ेंगे तो वद्रिब लहुम मसलर। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, यहाँ सा है मसलर, यहाँ तनवीन के बाद रा है तो यहाँ पर इदगाम होगा। लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन व हफफनाहुमा। यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं अदा कर पाते हैं, आनाबी पढ़ते हैं, आनाबिन, ये आइन को हमज़ा पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ना है हमज़ा आइन ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, ये अलिफ मद्दा है, आ ना, बा वाव दो ज़ेर ब्यूं, यहाँ पर इदगाम करेंगे, मिन अअनाबिन व हफफनाहुमा बिनख़ल। देखिए बिनख़ल, यहाँ पर जो है जब हमारी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, बिनख़ल, खा साकिन है, लाम को भी साकिन कर देंगे। अब यहाँ पर कोई वक्फ है नहीं तो हम यहाँ पर इयादा करेंगे, यानी पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रआ। देखिए ये ज़रआ, दो ज़बर पर जब हम वक्फ करेंगे तो इसे अलिफ से बदलेंगे, ज़रआ पढ़ेंगे। किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ। यहाँ पर देखें ज़ा है तज़लिम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, यहाँ नून साकिन के बाद हा, यहाँ पर इजहार होगा, यहाँ तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर जो है इदगाम करेंगे। हमारी सांस यहाँ पर टूट गई तो हमने कैसे पढ़ा, शैआ, लेकिन ला पर रुका नहीं जाता है, यहाँ पर अगर रुक जाएंगे तो आपको इयादा करना पड़ेगा, जब इयादा करेंगे तो इदगाम होगा। कैसे पढ़ेंगे सुने गौर से आप, उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू समर। देखिए रुकेंगे तो समर, फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुह। देखिए लिसाहिबिही, ये हा खींचेंगे, वहुवा युहाविरुह, रुकेंगे तो युहाविरुह, और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें जो उल्टा पेश है ये वाव मद्दा क़ाइम मकाम है, और वाव मद्दा के बाद यहाँ पर हमज़ा, और हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पर होगा मद्दे मुनफसिल, वहुवा युहाविरुहु अना अक्सर। यहाँ पर देखें जो ये अना है, लफ्ज़ अना, इसमें जो अलिफ है इसको जो है ये भी ज़ायद अलिफ है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे अना, इसको खींचेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे अना,
देखिए अना ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। इसको कैसे पढ़ेंगे? मालन व अअज़्ज़ु, देखिए अअज़्ज़ु पहले हमज़ा है फिर आइन है, व अअज़्ज़ु नफ़रा व दख़ल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि, देखिए ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िहि, देखिए अज़ुन्नु नून में गुन्ना करेंगे, मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िहि अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित, देखिए वलइन रुदित, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला हमज़ा नून रा ज़ेर इर, यहाँ पर इदगाम होगा इर, वलइर रा पेश रू, वलइर रू, दाल दाल ता ज़ेर दित, रुदित ता पेश तू, रुदित तू, यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर रुकेंगे तो रुदित, तो कैसे पढ़ेंगे? वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित, इस तरह पढ़ेंगे। वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, यहाँ पर देखें ख़लक़का, ये ख़ा मोटा करेंगे, क़ाफ़ मोटा करेंगे, ये काफ़ को बारीक पढ़ेंगे, ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्म मिन नुतफ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला। यहाँ पर देखें मीम में गुन्ना करेंगे, यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ तो में कलकला होगा, यहाँ पर इख्फा होगा। खलक़ मिन तुराबिन सुम्म मिन नुतफ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी। यहाँ पर देखें ये जो अलिफ है इसको कहते हैं ज़ायद अलिफ, जिस अलिफ पर गोल दायरा हो उसे कहते हैं ज़ायद अलिफ, और इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लाकिन्नहु अल्लाहु। अगर इसको पढ़ते तो कैसे पढ़ते? लाकिन्ना, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे, इस नून को सिर्फ ज़बर पढ़ेंगे बस। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। देखिए इन तरनी अना, ये जो अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा ऐसे पढ़ेंगे। फ़असा रब्बी अन युअतियन, देखिए यहाँ पर जो मद है मद्दे मुनफसिल, यहाँ पर इदगाम करेंगे। ये हमज़ा साकिना है, झटका देकर पढ़ेंगे। अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक वयुरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिह। यहाँ से जब पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर लगाएंगे ज़बर, इसको पढ़ेंगे अस्समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा। देखिए तुस्बिहा, ये हा है, ये स्वाद हुर्फ़े मुस्तालिया मोटा करेंगे, ये आइन है। फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फलन। यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है, यहाँ पर वाव नहीं हमज़ा पढ़ेंगे, और इसको खींचेंगे 3-4 अलिफ बराबर। माउहा गौरन फलन तस्ततीअ लहू तलबा। ये कैसे पढ़ेंगे? फलन तस्ततीअ लहू तलबा व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह। देखिए व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु
كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه. یہاں پر دیکھیں اظہار شفوی ہوگا, یہاں پر ادغام ہوگا, یہاں پر بھی ادغام ہوگا, یہاں اخفا ہوگا. اب ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہو جنہیں معلوم نہ ہو کہ یہ ادغام کیا ہے, اظہار شفوی کیا ہے, اخفا کیا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس سیریز کو پارٹ 1 سے پڑھیں, شروع سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں. شروع میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے یہ سب. تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ شروع سے دیکھیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. دیکھیں منتصی, یہ سی ہے, سواد ہے, منتصرا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. دیکھیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. یہاں پر وقف کریں گے تو اس زیر کو ساکن کر دیں گے, حق, ایسے وقف کریں گے یہاں پر. هو خیر ثوابا وخیر عقبا. هو خیر ثوابا وخیر عقبا. تو ہم یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد سا ہے تو یہاں پر اخفا, یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد سا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا, یہاں تنوین کے بعد واو, یہاں پر ادغام ہوگا, یہاں پر اظہار ہوگا, تنوین کے بعد عین ہے. هو خیر ثوابا وخیر عقبا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 15ویں پارے کا 17واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اچھے سے پڑھیں, سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.